Good morning, dear students. Today we are going to start our PT2 syllabus of maths. So I am going to start with chapter number 5, negative numbers and integers. Okay. So in this chapter we will study about negative numbers and what are integers. As you can see, I have drawn a line over here. On this line, I will show you how to draw a number line. A number line is divided into 3 parts. This side we show negative numbers. And this is 0. And on the right side of 0, we show positive integers. Okay, so now let's start putting the numbers on the line. Always remember 0 is in the middle. Right side we show positive integers. Left side we show negative integers. The number of positive and negative integers are infinite. कुछ भी फिक्स नहीं है कि इतने ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या इतने ही नेगेटिव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉजिटिव. द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटीजर्स विल रिमेन सेम. ओके, यूज अ स्केल टू ड्रॉ द लाइन. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. आप इनफाइनाइट तक इसको इमेजिन कर सकते हैं. आपको जितने नंबर्स शो करने के लिए बोला जाएगा यू कैन शो ऑन द नंबर लाइन, बट मेक श्योर दैट राइट साइड में यू शो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड वी शो नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, सो डिस्टेंस हमेशा सेम रखते जाएंगे, स्केल से मेजर करके ड्रॉ करेंगे. एंड इस साइड में हमेशा दैट मीन्स ऑन योर लेफ्ट देयर शुड बी नेगेटिव इंटीजर्स, ऑन द राइट देयर विल बी पॉजिटिव इंटीजर्स. 0 इज आल्सो इंटीजर बट इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. अंडरस्टूड? नंबर लाइन क्लियर है आपको? नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. सेंटर में देयर इज 0, here in negative integers on the left and positive integers on the right side. So this exercise 5.1 and 5.2 is based on this only, negative and positive integers. Okay, अब ये तो बात हो गई नंबर लाइन की. नाउ एक नया टर्म आप सीखोगे इसमें, एब्सोल्यूट वैल्यू. What does this word means? Absolute value. Absolute value means we can write 5. If I am asking what is the absolute value of the positive integer 5, so it will be written like this. जब हम 2 बार्स के बीच में 5 लिख देते हैं, so इसे हम कहते हैं absolute value. अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है, सपोज आई एम आस्किंग यू टू राइट डाउन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, सो इट विल बी रिटन लाइक दिस. बट माय डियर स्टूडेंट्स, इफ द नेगेटिव नंबर इज रिटन इनसाइड दीज बार्स, इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा. दैट मीन्स अगर आप बार्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी. दैट मीन्स उसका सब्सट्रैक्शन में माइनस वाला सिंबल हट जाएगा. पॉजिटिव वाले में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें नेगेटिव का सिंबल नहीं लगा दोगे चेंज करने के लिए, सिर्फ ऐसा नेगेटिव इंटीजर में ही होता है. Understood? Come to page number 76 in your books, and if you have any new book or old book, see according to yourself. आप थोड़ा सा बुक में पेज नंबर डिफर कर सकता है, बिकॉज न्यू बुक्स में एंड ओल्ड बुक्स में द नंबर्स विल बी डिफरेंट. And see the definition of absolute value. The absolute
value of an integer is the distance of that integer from 0, irrespective of the direction, negative or positive. The absolute value of an integer is its numerical value with no regard to its sign. यानी कि इसके सिंबल का कोई रिगार्ड नहीं होगा जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स आप नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं देखोगे, सिर्फ इनको बार्स में लिखोगे. और बार्स का मतलब है कि अब इसका नेगेटिव सिंबल भी हट जाएगा. क्लियर? ओके. So now let's start with exercise 5.1. I am leaving the number line on the board. Why? Because if there will be any question related to the number line, I will show you on the board itself. Now see the first question. Select the correct answer from the alternatives given against each of the following. See the first question. The number of integers between -3 and 3. यानी कि -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? We have to count the number of integers. Let's start counting. 1, 2, 3, 4, 5. सबको दिख रहे हैं 5 इंटीजर्स? -3 एंड 3 के बीच के मिड के देखने हैं. सो हम -3 एंड 3 को तो काउंट नहीं करेंगे, बिटवीन पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पे. सो काउंट कीजिए. -2 एक हो गया, -1 दूसरा, 0 तीसरा. 3 इंटीजर्स इधर हो गए और 2 इंटीजर्स इधर हो गए. टोटल 5. सो टिक ऑन द option A. It is in my book. If the question is differ in your book, kindly check it and do the same. अगर क्वेश्चन में डिजिट्स में डिफरेंस आ रहा है बुक्स में, इन केस आपकी बुक ओल्ड है या न्यू है, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर्स में जो भी वेरिएशन है उसको चेक कीजिए. इंटीजर्स काउंट कैसे होंगे वो मैंने ये बता दिया है. सिर्फ डिजिट चेंज हो सकता है, मेथड कैन नॉट बी चेंज्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपने बुक में ही कर लिया होगा अभी टिक, बट आप इसको नोटबुक में कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? आप नोटबुक में यू विल राइट डाउन एक्सरसाइज 5.1, देन यू विल राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, देन यू विल ड्रॉ दिस नंबर लाइन. आप चाहे तो सिर्फ इतनी छोटी नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, -3 से 3 तक की. 4, 5 अगर आप नहीं भी करते हो दैट इज फाइन, बिकॉज हमें उसका नीड भी नहीं है. अंडरस्टूड? सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया? एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन नंबर लाइन ड्रॉ किया. 1, 2, 3. नाउ -1, -2 and -3. अंडरस्टूड? इसको ड्रॉ करने के बाद ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है जितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट हो. अभी हमें इतनी रिक्वायरमेंट है. अब इसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछा था -3 और 3 के बीच में. सो आप इसमें आंसर लिख दोगे 5. क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. What is this question? This says 7 -3. What is this? Absolute value. क्या है ये? Absolute value पूछ रहा है. So 7 minus this symbol will be removed because जैसे ही आपके बाहर सटे सिंबल हट गया. 7 minus 3 is 4. ये हो गया हमारा आंसर. Is it clear? 7 ये पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव होता है उसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा होता. इस सिंबल को हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बार्स के अंदर जो 3 के साथ में नेगेटिव था वो रिमूव हो गया और 7 -3 यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे भी फिर प्लस आ जाता उसके अकॉर्डिंग. एंड द आंसर विल बी 4. आई होप देयर इज नो डाउट इनटू दिस क्वेश्चन. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. राइट द ऑपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं उनका ऑपोजिट लिखना है. सब नोटबुक में करेंगे, जो भी बता रही हूँ. जो बुक में करने वाला वर्क होगा आई एम टेलिंग यू this will be done in notebook because there is not much space in your book to write, and if you will write it will look very dirty. Okay,
सो ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, बिलो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा अबव. सो क्वेश्चन नंबर 3, हाउ यू विल राइट. I'll show you one and then you will write. I'll tell you all the answers orally. This says 20 degrees Celsius below 0 degrees Celsius. So you will write 20 degrees Celsius above 0 degrees Celsius. Is it clear? I hope you are understanding. Below है, आपको opposite लिखना था, हमने above कर दिया. ऑप्शन डी एक्सपेंडिचर ऑफ ₹500. एक्सपेंडिचर, डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च हो जाना, 500 रुपीज का खर्चा. सो व्हाट विल बी इसका ऑपोजिट. एक्सपेंड किया, खर्च कर दिया, इसका ऑपोजिट क्या होगा ऑप्शन बी. क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट. सो इट विल बी अर्निंग. एक होता है एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च करना, तो इसका ऑपोजिट यू विल राइट अर्निंग ऑफ ₹500. ऑपोजिट समझ आ रहे हैं किस तरह से हो रहे. नेक्स्ट सी, ऑप्शन सी 500 मीटर बिलो सी लेवल. सी लेवल मीन समुद्र का जो लेवल होता है उसके नीचे 500 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे ऑपोजिट 500 मीटर अबव सी लेवल. ऑप्शन डी प्रॉफिट ऑफ ₹15, यू विल राइट लॉस ऑफ ₹15. ई इंक्रीज ऑफ 5, ऑपोजिट विल बी डिक्रीज ऑफ 5. एफ वेट गेन ऑफ 3 kg, so weight loss of 3 kg. Option G adding 4, you will write answer subtracting 4 because add का opposite subtract. Next is dividing by 3, the answer will be multiplying by 3. I option 5 meter to the right, answer will be 5 meter to the left. J deposit of 10,000 rupees in a bank. Deposit means पैसे जमा करना, so opposite will be withdrawal. Withdraw करना यानी पैसे निकालना. Withdrawal of ₹10,000 in a bank. I hope till question 3 you got the answers. Now question number 4. Indicate each of the following statements using appropriate integers. अब यहाँ पे हमें integers use करते हुए बताना है. Okay? So let's start the next question. Question number 4A. What it says, loss of ₹525 यानी कि minus 525. कैसे पता चला लॉस हुआ ना, ऐसे पता चला कि हमें यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाना है. ओके, देन डी ऑप्शन 15 डिग्री अबव. अबव यानी कि ऊपर जाना है तो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, प्लस 15 डिग्री सेल्सियस. अंडरस्टूड. अगर बिलो होता तो क्या लिखते हम, देन वी वुड हैव रिटन minus. Yes. So next is C option. ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा बिकॉज हमें बेसिकली यहाँ पे इंटीजर्स शो करने के लिए बोला है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव. 50 किलोमीटर्स अबव. अबव यानी कि फिर से पॉजिटिव आ रहा है. नाउ D, अ डेप्थ. डेप्थ मीन्स गहराई यानी अब नीचे जाने की बात हो रही है. So minus 10. E, अब withdrawal. withdraw यानी पैसे निकाल लिए हैं. So minus 5,000. And F, increase of 5 in a score. Score 5 बढ़ जाए यानी पॉजिटिव. क्लियर. यहाँ पे आपको यूनिट की इसलिए
रहा है कि क्या इंटीजर के रूप में लिख के दिखाना है, आपको इंटीजर के फॉर्म में लिख के देना है। सो हमें सिर्फ यहाँ पे सिंबल्स के थ्रू शो करना था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे भी वही काम है, 45 डिग्री सेल्सियस अबव, सो प्लस 45, प्रॉफिट ऑफ 260 प्लस 260, इंक्रीज ऑफ 10%, सो यहाँ पे भी यू विल राइट प्लस 10%, increase in height 20 centimeter plus 20, and last one is 3 degree below 0, so it will be -3। यानी कि सारे पॉजिटिव जाएंगे सिंबल, सिर्फ ई ऑप्शन में आपका माइनस का सिंबल जाएगा, बिकॉज इट इज आस्किंग अबाउट बिलो, यानी नीचे जाना है। नीचे कैसे जाते हैं, माइनस होता है तब। राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 में अब हमें नंबर लाइन का रिक्वायरमेंट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ऐसे ही प्लस माइनस लगा के करेंगे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड हेल्प ऑफ नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 6 ए में क्या बता रहा है, -5 एंड -1, -5 और माइनस, मेरे पास नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ बार बार। आप भी इसमें एक काम कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन बना लीजिएगा ऊपर क्वेश्चन 6 के, और उसमें आप सारे इंटीजर्स शो कर लीजिएगा। बार बार हर ऑप्शन के लिए आपको नंबर लाइन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इससे। एंड अगर आपको याद हो जाती है ना कि किसके राइट साइड जा रहे हैं तो कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, तो फिर आप बिना ड्रॉ किए भी आपको याद आ जाएगा। बट फॉर नाउ जस्ट प्रैक्टिस एंड ड्रॉ द नंबर लाइन। -5 एंड -1 बिटवीन पूछ रहा है, तो कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, -4 -3 -2। ठीक है, सबसे पहले आप नोट कर लेना -5 एंड -1, और उसके नीचे ही आंसर लिखना। ओके, देखो -5 और -1 के बीच में यही तीनों आ रहे हैं ना, -4 -3 -2। ऑप्शन बी देखिए, -4 एंड 0। Maybe if your book is new or old, digits can be different. Why I am repeating this again and again? Because earlier this was happening. पहले ऐसा हो रहा था that कुछ questions आपके बुक में digits different आ रहे थे। So अभी अगर ऐसा होता है तो बेटा method is same, आप सिर्फ digits के according आपका आंसर different आ जाएगा। So -4 और 0 के बीच के digits बताने हैं, तो 1 2 3 इंटीजर्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे पास, -3 -2 एंड -1। ठीक है, नाउ सी ऑप्शन, -3 एंड +3, पॉजिटिव 3 के बीच के इंटीजर्स बताने हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, -2 -1 0 1 2, ये हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक के सारे इंटीजर्स। क्लियर। नाउ डी, 0 से 5 के मिड का बताना है, तो 1 2 3 4, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। एंड ऑप्शन ई, -11 एंड -8 के मिड के बताने हैं हमें, -11 एंड -8। तो आप देखो माइनस वाले साइड को मैं आपको इंक्रीज करके दिखाती हूँ, यहाँ पे -6 -7 -8 -9 -10 -11। ठीक है, सो -8 और -11 के बीच में से 2 आ रहा है, -10 और -9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -10 -9। ओके, इज इट क्लियर। तो हमें ये इस तरह से जब इंटीजर्स पता कर रहे हैं तो वी नीड द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन नीट एंड क्लीन स्केल से अच्छी ड्रॉ करेंगे एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द इंटीजर्स। देन द नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। All the questions will be done in the maths notebook, and before starting your PT2 syllabus, don't forget to mention on the page that
PT2 syllabus, chapter 5, chapter 6. Yes, there will be 2 chapters in your PT2, chapter number 5 and chapter number 6. And if there will be any kind of deduction of questions or anything, I will let you know. Okay, so don't forget to write the syllabus before you start doing the exercise. Now I'm going to start question number 7. Mark the given points on the number line. यहाँ पे कुछ इंटीजर्स गिवन है. ऑप्शन ए में क्या क्या गिवन देखो, -4, 3, 1, -1, 0. इन सारे डिजिट्स को नंबर लाइन पे दिखाने को बोल रहा है. तो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करना और ये -4 यहाँ तक का आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और इधर साइड में आपको सिर्फ 1 तक का ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज पॉजिटिव साइड में 3 तक. सो लेट मी ड्रॉ इट. एक ड्रॉ करके दे देती हूँ. 0 दिखाना था, 0 शो कर दिया. +1 दिखाना था, अब 3 दिखाना है तो ऑब्वियसली 2 को भी ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ओके, एंड नाउ हियर इज -1, -2, -3, -4. अब हम इनको हाईलाइट करने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज कलर्ड पेन्स और पूरी नंबर लाइन को ब्लू पेन से बना के सिर्फ इन नंबर्स को यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दो. तो इससे क्या हो जाएगा, ये हाईलाइट हो जाएंगे. पता चल जाएगा कि आपको नंबर लाइन पे ये वाले नंबर्स दिखाने थे और आपने कैसे दिखाए. अंडरस्टूड. क्या करेंगे, नंबर लाइन को या तो पेंसिल से या ब्लू पेन से ड्रॉ कर लेंगे अपने स्केल से. स्केल से ड्रॉ करने के बाद सिर्फ इन पर्टिकुलर नंबर्स को आप ब्लैक पेन से ड्रॉ करेंगे. ब्लैक पेन से लिखेंगे 3, ब्लैक पेन से लिखेंगे 0, 1, -1, -4. तो वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा. क्लियर. सिमिलरली बी ऑप्शन भी है, उसमें भी आप इंटीजर्स शो कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. In my book, in question number 7, there are only 2 options. A मैंने शो कर दिया है, बता भी दिया है कैसे आप 2 डिफरेंट पेन या पेंसिल यूज करके कर सकते हैं. आप भी ऑप्शन भी खुद से करेंगे. ओके, नंबर लाइन समझ में आ गई है सबको. इधर बढ़ाते जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10 आता जाएगा. इधर नेगेटिव में वही सेम डिजिट्स आते जाएंगे. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, -12, -7. I told you that when we have these kind of brackets, this is absolute value of 12 minus absolute value of 7. Integer के जो symbol है वो हट गए. 12 minus 7 is 5. Clear? B option. If your digits are different, your answer will be different. No worries, आप अपने डिजिट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए. अब यहाँ पे +5 था तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होंगे. नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा एंड द आंसर विल बी 0. ऑप्शन सी. सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो बाहर से हट जाते हैं तो आपका पॉजिटिव में आ जाता है इंटीजर, नेगेटिव सिंबल रिमूव हो जाता है. बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के अकॉर्डिंग उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. 8 - 9. सो आंसर विल बी -9. -9 क्यों, बिकॉज 9 बिगर नंबर है और बिगर नंबर का सिंबल अगर नेगेटिव है तो आंसर विल बी नेगेटिव. Done. Now, this is it for today. We have completed exercise 5.1. I hope you have also understood the points which I have explained you. If you still have any doubt, go through the video once again, read the important points from your book, and if you still have any queries, you can text me and you can ask me. Now, we will move to the next exercise. And make sure that when you draw number line, don't try to draw without a scale. It looks untidy and you have enough time. So do your work neat and clean. Have a wonderful day, dear students.